उड़ने दो उन परिंदों को शोक हवाओं में, बचपन के ये जमाने लौट के नहीं आते। सच में दोस्तों, बचपन की ना बात ही कुछ और होती है। हम अपने में मगन होते हैं, कब सुबह होती है कब शाम होती है ये भी हमें पता नहीं चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होपफुली सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज बहुत दिनों के बाद बच्चों को ना बहुत बड़ी वाली खुशी मिली है। क्या खुशी मिली है ये आप वीडियो में आगे देखिएगा। हमें यहाँ आए हुए करीब करीब 3 से 4 महीने हो गए और बच्चे आज पहली बार इतना ज्यादा खुश हुए हैं। आज मैं आप लोगों को लेकर के आई हूँ सिम्बा सेंटर। ये जो शहर है ना, इस शहर का एक छोटा सा प्लेस जहाँ पर आकर के बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। बाहर का व्यू देख के आप लोगों को पता ही चल रहा होगा, यहाँ पर बच्चे फुल ऑन मस्ती कर रहे हैं। ये व्यू जो है ना बहुत ही खूबसूरत है। चारों तरफ पानी के फव्वारे हैं और उसके साथ जो लाइटिंग है, दोनों का कॉम्बिनेशन ना एक अलग ही लुक क्रिएट कर रहा है। जब हम घर से निकले थे तो बाबू सो रहा था, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पहुंचा जग गया, जैसे कि उसे आज ढेर सारी मस्ती करनी है और उसे पता चल गया है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ पे लिफ्ट लिया। आई थिंक हम 2nd या 3rd फ्लोर पे गए और वहां पर बच्चे आकर के बहुत ही ज्यादा खुश हो गए हैं। आज बच्चों के साथ हम आए हैं गेम जोन में, जिसमें आकर के बच्चे ना बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, सब कुछ मतलब भूल ही जाते हैं। सच में बचपन ऐसा ही होता है, किसी चीज की फिक्र नहीं होती है ना। हमारे टाइम पर तो ये गेम जोन, इतने सारे टॉयज वगैरह या फिर इस तरीके का खेलने का एरिया नहीं होता था। हम तो अपने बच्चों ने वही गिल्ली डंडा, कबड्डी, बैट बॉल या फिर बैडमिंटन, ये सारी चीजें खेलते थे। आजकल तो बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं और जहां आकर के ना बच्चे फ्री माइंड के साथ खेलते भी हैं और पेरेंट्स भी थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। यहाँ पर ना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें बच्चे बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय भी कर सकते हैं। क्योंकि बाबू ना अभी तुरंत नींद से जगा था तो वो ना नीचे भी नहीं उतर रहा था, गोद में ही चिपका हुआ था। बाकी दोनों बच्चे, श्रिया और विवान, दोनों जा करके अंदर प्ले एरिया में मस्ती करने के लिए जा चुके थे। यहाँ पर 2 क्यूट बच्चे थे जो बहुत ही अच्छी तरीके से गाड़ी भी चला रहे थे। उन लोगों को देख करके ना बहुत ही अच्छा लग रहा था। काश हम भी बच्चे होते तो यहाँ पर एंजॉय कर सकते थे। खैर, यहाँ पर सिर्फ बच्चों के लिए ही सब कुछ था, बड़ों के लिए कुछ भी नहीं था। बड़े बस बैठ करके बच्चों को एंजॉय करते हुए देख सकते थे। श्रिया और उसका फ्रेंड दोनों अंदर जा चुके थे। काफी ढूंढने के बाद वो हमें नजर आए तो थोड़ी सी मैंने उसकी वीडियो बनाई। बाकी तो इतने सारे बच्चे में वो कहाँ खो गए थे पता ही नहीं चल रहा था। और जहाँ पे गेम जोन है उसके साइड में ही आइसक्रीम पार्लर है, साथ ही साथ एक छोटा सा कैफे भी है, जहाँ पे बच्चों को अगर भूख लग जाए तो वो वहाँ पे खा भी सकते हैं। और अंदर का मैं आपको कुछ क्लिप दिखा दे रही जो मैंने शूट किया था। पूरी अच्छी तरीके से तो नहीं कर पाई थी। फिर हम गए थे बेबी का शूज लेने, लेकिन वो नहीं ले पाए, फिर वापस आ गए। और जब ये बाबू उठ गया तो इसको भी अंदर भेज दिया हम लोगों ने खेलने के लिए। इसे ना काफी मजा आ रहा था अंदर जा करके, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे बॉल थे। और इधर श्रिया और उसके फ्रेंड को तो पूछो ही मत, मतलब उन्हें तो बाहर निकलने का ही मन नहीं कर रहा था, क्योंकि काफी दिनों क्या मतलब बहुत महीनों के बाद बच्चे यहाँ पर इस तरीके से आए हैं। उन लोगों को ये प्लेस मिला जहाँ पे वो पूरी मतलब अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। फिर उसके पापा बाबू को लेकर के गए अंदर और वहाँ पे उन्होंने स्लाइड की, उसमें भी बाबू को बहुत मजा आ रहा था। और वहाँ पे कलरफुल जो बॉल थे ना, वो खेलने के लिए बैठ ही गया, बिल्कुल उठ ही नहीं रहा था। और एक साइड श्रिया और उसके फ्रेंड की मस्ती हो रही थी। ऊपर जितने भी मतलब खेलने वाले चीज थे सभी पर इन लोगों ने 2-3 बार बहुत खेला। फिर वो लोग जब बाबू को देखे तो साथ में अंदर वो भी चले गए स्लाइड करने के लिए और बाबू के साथ खेलने के लिए। यहाँ पर छोटे बच्चे को अलाउ है, लेकिन साथ के साथ उन्हें एक पेरेंट्स भी अलाउ है, ताकि अंदर वो बच्चों का ध्यान रख सके। इस तरीके का प्ले एरिया ना मुंबई में है
और काफ़ी बड़ा है, मतलब उसमें तो बच्चे गुम ही हो जाएंगे। उसके अकॉर्डिंग तो ये बहुत ही छोटा है, लेकिन सही है, बच्चे यहाँ पर आकर के खुश तो हैं। और इसे देखिए, ये तो बस बॉल उठा करके खेलने में मगन है, कभी उठा रहा है, कभी फेंक रहा है, कभी उठा रहा है, कभी फेंक रहा है। इसी बीच एक बच्चे से ना इसकी थोड़ी सी नोकझोंक भी हो गई, मतलब ये बॉल ले रहा है तो वो बच्चा आकर के इसके हाथ से बॉल छीन रहा है, फिर वो दूसरा बॉल ले रहा है तो वो भी छीन ले रहा है। फिर लास्ट में इसने क्या किया कि उस बच्चे के दोनों बॉल को ही मार करके गिरा दिया। इसे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा था कि ये कहाँ पर गया है, लेकिन इसे बहुत ही मतलब अच्छी वाली फीलिंग आ रही थी, देख के ही लग रहा था, और ये काफी खुश भी था। श्रेया और उसका फ्रेंड यहाँ पर ना बहुत मस्ती कर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, तो वो फुल ऑन मस्ती के मूड में है। और खेल खेल में उन्हें चोट भी लग रही है, लेकिन वो एक पल में भूल भी जा रहे हैं। बच्चों का तो यही है, उन्हें चोट भी लगती है, लेकिन वो एक पल में सब कुछ भूल करके फिर अपने दोस्तों के साथ खेलने भी लगते हैं। हमारा बचपन आजकल के जनरेशन से बिल्कुल अलग था। हम घर में ही कैरम खेलते थे, बाहर कबड्डी खेलते थे, लुका छिपी खेलते थे, बहुत सारे खेल खेलते थे। इस सब के बावजूद भी हम खुश रहते थे। और आजकल तो बच्चों को मोबाइल भी मिल गया है, इतने सारे टॉयज भी हैं, इतने सारे ऑप्शन भी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ना बच्चों की कोई ना कोई डिमांड हमेशा ही रहती है। बच्चे उधर खेलने में मगन थे और मैं इधर पूरा एक चक्कर लगा रही थी कि और क्या क्या चीज़ है जहाँ पर बच्चे एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जहाँ पर मेरा बाबू अच्छे से एंजॉय कर सकता है, श्रेया भी कर सकती है। और यहाँ पर ना फेस पर इस तरीके से टैटू भी बनाया जा रहा है, एक बच्चे ने बनाया भी है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी उसका लुक कितनी क्यूट लग रही है। और यहाँ पर एक कैफे है, यहाँ पर लोग खाना खा रहे हैं, कुछ स्नैक्स खा रहे हैं, और ये आइसक्रीम पार्लर है जहाँ पे ये बच्चे, मुझे देखिए बिल्कुल क्यूट सी छोटी सी लायन लग रही है। और मैं यहाँ से बाबू को आवाज भी दे रही थी, बट उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी की आवाज आ किधर से रही है। वो बार बार मेरी तरफ देख तो रहा था, लेकिन वो मुझे ना मतलब कैच नहीं कर पा रहा था कि एग्जैक्टली मम्मी है कहाँ पर। बाबू के साथ उसके पापा गए हुए थे, श्रेया अपने फ्रेंड के साथ गई थी अंदर खेलने के लिए, और बाकी हम लोग बाहर खड़े होकर के बच्चों को एंजॉय करते हुए देख रहे थे। हमें भी ना बहुत मजा आ रहा था कि बच्चे किस तरीके से फुल ऑन मस्ती के मूड में है। एक मन तो मेरा भी कर रहा था कि मैं भी जाऊं इसमें, एक बार घूम करके एक चक्कर लगा करके आऊं, लेकिन वही है ना, ये तो बच्चों की खेलने की चीज है, बड़े तो इसमें जा ही नहीं सकते। आप सभी के बच्चे भी जब इस तरीके के गेम जोन में जाते होंगे ना, तो निकलने का बिल्कुल भी नाम नहीं लेते होंगे। यहाँ पर भी मैं बाबू को, श्रेया को, उसके फ्रेंड को बुला रही हूँ कि चलो बाहर आ जाओ, टाइम होने वाला है, लेकिन वो लोग निकलने का तो नाम ही नहीं ले रहे थे। और इसे देखिए, ये पता नहीं कहाँ कहाँ घूम घूम कर बॉल उठा रहा है, फेंक रहा है, और पता नहीं किस गली की तरफ ये मुड़ गया, और यहाँ पर इसे निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था, तो ये झुक करके निकल गया। फिर आगे साइड में इसे कछुआ दिखा, तो वो उसको झूला झुला रहा है, खुद नहीं झूल रहा है, उसे ही झुलाने में लगा हुआ है। इसे भी ना खूब मस्ती मतलब चढ़ी हुई थी, और बहुत मस्ती ये कर भी रहा था। आवाज देने पर इधर उधर देख रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था इसे, बस खेलने के मूड में ही था। और नींद इसकी पूरी हो गई थी ना, तो ये फुल एनर्जी में भी था। यहाँ पर बाबू तो खेल रहा था, लेकिन उसके पापा ना बुरी तरीके से थक चुके थे, उनको पसीने भी छूट रहे थे। मतलब सर्दी का मौसम चल रहा है अभी, और यहाँ पे तो ऐसे भी ठंड रहती है, और उनको पसीने आ रहे थे। फिर मैंने कर्मा को बोला कि तू चली जा अंदर और बाबू के साथ थोड़ा सा एंजॉय कर ले। फिर उसने बाबू के साथ ढेर सारी मस्ती की। फिर श्रेया भी उन लोगों के साथ शामिल हो गई, और उन लोगों ने स्लाइड किया, और यहाँ पर बाबू को लेके वो ऊपर भी चढ़ी, और यहाँ पे उसे भी बहुत मजा आ रहा था। करीब करीब सारे बच्चे यहाँ पर जा चुके थे, यही 4-5 बच्चे जो हमारे घर के हैं ना, यही नजर आ रहे थे। और जो यहाँ पर आइसक्रीम पार्लर था ना, उसके ऊपर देखिए लाइट को कितनी अच्छी तरीके से लगाया गया, जैसा लग रहा है ना कि बादल है। जब वो उस गेम जोन से बाहर निकले तो अलग अलग राइड पे जाने की जिद करने लगे, और इसे देखिए, ये भी लाइटिंग को देख करके बहुत अट्रैक्ट हो रहा है, और सारे गाड़ी को छू छू करके देख रहा है कि क्या है, लाइट किधर से आ रही है। खैर, जो भी राइड्स थे, जो भी गाड़ी थे, इन सब पर किसी ने नहीं बैठा, क्योंकि हमारे जाने का भी टाइम हो रहा था।
तो ये एक गाड़ी ऊपर ऐसे ही बैठा और ऐसा कर रहा था जैसे ये गाड़ी ही चला रहा है। बच्चों को ना सच में बहुत मस्ती आ रही थी। उन्हें देख करके हमें फील हो रहा था कि हाँ, बच्चे कितने एंजॉय कर रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद उनको इतनी बड़ी वाली खुशी मिली। तो उन्हें देख करके ना हमें भी बहुत खुशी मिल रही थी। बच्चे यहाँ पे एंजॉय तो कर रहे हैं, लेकिन साथ के साथ ना उन्हें भूख भी लग रही है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया घर से निकले हुए। तो यहाँ पर इन दोनों ने इसी तरीके से मस्ती की और फिर यहाँ से हम निकल चले एक दूसरी जगह की ओर। बाहर निकलते टाइम यहाँ पर फाउंटेन के पास लोगों ने थोड़ा सा एंजॉय किया, थोड़ा सा हम लोगों ने रिलैक्स किया। ये बार बार ना पानी की तरफ ही जा रहा था उसे पकड़ने के लिए, लेकिन पानी बहुत ठंडा था, चूँकि मौसम भी ठंडा है। तो हम लोगों ने उसे पकड़ करके वहाँ से लाया। फिर हम लोग गाड़ी में बैठे और फिर वहाँ से निकल चले अगली जगह की ओर। गाड़ी हमारी ना पार्किंग में थी, तो उसे आने में टाइम था, तो हम यहीं पर थोड़ा सा टहल रहे थे और ये भी यहाँ पर मस्ती कर रहा था। तो वहाँ पर लगे हुए गुलाब के फूलों पर मेरी नज़र गई। इतने बड़े बड़े फूल खिले हुए थे ना, मतलब ऐसे तो इंडिया में मैंने कभी देखे ही नहीं है। जो आर्टिफिशियल फ्लावर भी जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी ये गुलाब के फूल बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े थे। यहाँ पर एक चीज़ मैंने देखा है कि जो भी पेड़ पौधे होते हैं ना, वो बड़े बड़े होते हैं। तुलसी का भी पौधा इतना बड़ा सा, गुलाब के भी पौधे बहुत बड़े बड़े, और उसमें बड़े बड़े गुलाब खिलते हैं। फिर हम लोगों ने सिम्बा सेंटर को बाय बाय किया और चले हम लोग अपनी पेट पूजा करने। आज संडे का दिन है, तो बहुत सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे बंद रहते हैं। एक रेस्टोरेंट खुला था जहाँ पे हम पहले 2 बार जा चुके हैं, और वहीं पर जा करके हम लोगों ने फिर से डोसा ऑर्डर किया और भर पेट हम लोगों ने डोसा खाया, क्योंकि सभी को भूख बहुत जोरों की लगी हुई थी। और यहाँ का जो डोसा है ना, बहुत ही अच्छा होता है, टेस्टी होता है। और बाहर का मौसम ना बहुत ठंडा था, तो गर्मा गर्म डोसा खाने में भी बहुत अच्छा लग रहा था। वो कहते हैं ना, जब भूख लगी हुई रहती है ना, तो कोई भी चीज़ खाने को मिल जाए अच्छी ही लगती है। खैर, ऐसी बात नहीं है, डोसा यहाँ का सच में अच्छा होता है। खाना खाने के बाद सब लोगों को मीठा खाने की तलब हुई, तो यहाँ पर हम लोगों ने ब्राउनी खाया और उसके बाद सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया। आज संडे की जो शाम है ना, हमारी यादगार बन गई। बच्चों लोगों ने बहुत मस्ती की और बहुत खुश भी हुए। होपफुली आपको भी ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ज़्यादा अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। तो मैं मधु अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।